नमस्कार दोस्तों, आजकल जो है एक नया हैशटैग या नया एक टर्म सुनाई देने में आ रहा है, जो कि काफ़ी प्रचलित हो रहा है, वो है वाटर स्ट्राइक। अब ये वाटर स्ट्राइक क्या है? पहलगाम में जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ और जिसमें कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग करी गई, उसके बाद भारत सरकार ने एक कहेंगे रिएक्शन या एक स्टेप टेररिस्ट अटैक के खिलाफ अपनी मुहिम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अम, वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो है आईडब्ल्यूटी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में उसको कैंसल कर दिया है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कहेंगे कि कैंसल कर दिया है। अब जो है हमारी इस ट्रीटी को हम रीथिंक करेंगे और उसके अपने उसमें देखेंगे कि क्या ये हमें आगे प्रोसीड करनी है और किस तरीके से करनी है। इसी पानी की जो ट्रीटी को डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटी को जो रद्द किया गया है, इसमें हमारे पास जो एग्रीमेंट था, इसके अंदर जो है 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता था। इंडस रिवर का जितना भी सिस्टम है, जो इसकी टोटल रिवर्स हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड इंडस इटसेल्फ, इंडस रिवर सिस्टम में जो है आपके पास टोटल 6 नदियां हैं जिनका पानी जो है वो भारत और पाकिस्तान में डिवाइड होता है। इन 6 नदियों में मेन जो रिवर है वो इंडस है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जल समझौता भी इसको कहते हैं, जिसमें से जो रिवर्स हैं उसमें उनको नॉर्थ और साउथ में आप मैप में देखते हैं, लेकिन उनका डिवीजन जो किया गया है वो किया गया है वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। तो इसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो आती हैं आपकी जो इंडिया के अंदर, अगर मैप में हम देखेंगे तो साउथ की साइड दिखेंगे, मतलब उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। तो आपके पास ये आती हैं सतलुज, ब्यास और रावी। और वहीं पे वेस्टर्न रिवर्स जो हैं इस सिस्टम में आपको दिखेंगी इंडस, जो इटसेल्फ है, जो सबसे मेन स्ट्रीम है, फिर चेनाब और झेलम है। तो ये जो नदियां हैं इनको इक्वली एक के हिस्से में, 3 एक के हिस्से में डिवाइड करते हुए 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और 20% इंडिया को। लेकिन इसमें एक चीज आप देखेंगे तो नीचे की 3 नदियों का पानी तो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आपकी ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। लेकिन जो बाकी 3 नदियां हैं, जो आपकी इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी हम ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज करते हैं और सारा पानी पाकिस्तान में जाता है। और इवन जो सतलुज, ब्यास और रावी हैं वो भी इंडिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में ही जाती है। इंडस रिवर को पाकिस्तान में लाइफलाइन रिवर भी कहा जाता है, तो क्योंकि ये उनकी एक इकलौती सबसे बड़ा लाइफलाइन चैनल है, वहां पर बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ये वैसे देखा जाए तो बड़ा अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, उनसे ज्यादा हमारे यहाँ रीजन ड्राई भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इक्वल नहीं था, लेकिन फिर भी 1960s में ये समझौता किया गया था जिसमें कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है करने के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। और इसके चलते जो है हमने आज तक जितने भी वॉर हुए, आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने जितने भी स्पॉन्सर करे, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्टिंग करवाई, उसके बाद भी हमने कभी इस ट्रीटी को नहीं छुआ और ना ही कभी कुछ कहा, क्योंकि ये हम एक तो बिगर नेशन और दूसरा हमारी वेलफेयर स्कीम और नेचर की वजह से हम ह्यूमन राइट्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ऊपर रखते हैं। मतलब हम इतनी ज्यादा चोटें खाने के बाद भी हम ये मानते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स को रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। पर अब वो समय आ गया है कि भारत जो है ये याद दिलाए कि जो है ह्यूमन राइट्स और मानव जीवन जो है केवल एक तरफा आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको भी करना पड़ेगा। हम आपको प्रोटेक्ट करते रहें, हम आपको सेवाएं देते रहें, आपके इंटरेस्ट को जो है फेवर करते रहें, इंसानियत के नाते आपका भला सोचते रहें, और वहीं पर आप हमारे देश में आके टारगेट किलिंग करें, हमारी संसद पे हमला करें, हमारे युद्ध आप हमारे खिलाफ छेड़ देते हैं, हम आपके बंधकों को भी फ्री कर देते हैं, आपका जीता हुआ एरिया भी हम वापस देते हैं, ऊपर से आपने हमारा कश्मीर भी कब्जा कर रखा है। तो फाइनली एक स्टेप लिया गया जिसमें कि ये जो ट्रीटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग की जो ट्रीटी थी इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है, और इसी वजह से जो है इसको नाम दिया गया है वाटर स्ट्राइक, क्योंकि ये
पानी को नियंत्रित करते हुए जो है एक तरह की पनिशमेंट पाकिस्तान के लिए कहें तो तैयार करी गई है कि आप ज़रा देखिए कि अब आपके साथ क्या किया जाएगा। अब इसके साथ एक प्रश्न उठता है और वो है ये सोचने की बात है क्या इतना सारा पानी हम अकेले उसको यूज़ कर पाएँगे? देखिए यूज़ तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास उसको चैनलाइज़ करने के तरीके आज के टाइम में नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि 1960 के बाद से आज तक हमने कभी उस ट्रीटी को छेड़ा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं इस तरह के स्टेप लेने के लिए, तो हमने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है। इसी वजह से हमारे पास इसके ऊपर वर्क करने के लिए बहुत सारा काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते। तो अभी हाल-फिलहाल में कुछ एक चीज़ें जो आ रही हैं, उसमें एक शॉक थेरेपी ऑफ वाटर भी जो है यूज़ करी जा रही है कि पानी रोक लीजिए और उसके बाद सडनली उसको छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा? आपका वहाँ फ्लडिंग और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो भई जो डिस्टर्बेंस आप पड़ोसी देश को देते हैं, थोड़ा-सा आप उसका मज़ा पाकिस्तान भी चख ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इतना सीधा है कि उसके ऊपर दया करी जाए। तो यहाँ पर इस तरह से अभी किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास इस पानी को यूज़ करने के लिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पर ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आप करेंगे और नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, तो हमारे पास समय है। ये तो शुरुआत है कि हमने ये कम से कम उस समझौते से हम बाहर निकले हैं, जो एक तरह से इनइक्वालिटी पे बेस्ड था और दूसरा हमारे लिए एक तरह से हमारे संसाधन को बर्बाद करने जैसा था। तो क्यों ना हम अपने संसाधन को इस्तेमाल में लाएँ। इसके लिए हमें अपने यहाँ पर कैनाल सिस्टम, डैम सिस्टम इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके ऊपर और भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके पानी को यूज़ कर सकें। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने इसी की कॉपी करते हुए एक चीज़ करी थी कि हम शिमला एग्रीमेंट कैंसल करते हैं। सुबह बोला कि करते हैं, शाम तक आते-आते सोचेंगे, क्योंकि अगर शिमला एग्रीमेंट कैंसल कर दिया, तो पाकिस्तान खुद फँस जाएगा। क्योंकि उसमें सीज़ फायर के साथ-साथ जो एलओसी बना हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने का प्रोविज़न है। अगर वो इस कैंसल कर देता है इस ट्रीटी को, तो भारत के पास भी पूरे राइट्स हैं कि वो एलओसी को नहीं माने। वो सिर्फ लाइन ऑफ सीजिंग दी वॉर मान के चलेगा और उसके बाद जो है वो अपने स्टेप ले सकता है। तो ये एक तरह की वो ना नकल भी अकल से होती है, वो भी नहीं कर पाता है पाकिस्तान। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये है आपकी वाटर स्ट्राइक। तो ये इंडस रिवर वाटर सिस्टम जो है उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रीटी है वो जो कैंसल हुई है और एक तरह से कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरकार ने एक स्टेप लिया है। तो पिछली बार जैसे एयर स्ट्राइक किया था वैसे इस बार जो है पानी को जो है वो हथियार की तरह यूज किया जाएगा कि सामने वाले को पता रहे कि संसाधन जो है आप हमारे यहाँ से आने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कंट्रोलिंग सिचुएशन में हैं। तो आपको डिप्लोमैटिकली आंसर देना बोलते हैं इसको कि डिप्लोमैटिकली ऐसा आंसर करिए जिसमें कि आपके ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान भी नहीं हो और आपने दिमाग लगाया और सामने वाले को पैनिक सिचुएशन में ला दिया। तो ये थी वाटर स्ट्राइक। तो आई होप वाटर स्ट्राइक जो वर्ड आ रहा है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये ट्रीटी 1960 वाली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटी है 80 एंड 20% वाला 20 इंडिया यूज कर रहा था और 80% पाकिस्तान को जा रहा था, क्या ये वैलिड थी? क्या हमें पाकिस्तान के लिए इतना दया भाव रखना चाहिए? क्या हमें और भी कोई ट्रीटी या और भी कोई कंसर्निंग इशू जो है उसको एड्रेस करना चाहिए और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जिससे कि पाकिस्तान को सबक मिले? कमेंट सेक्शन में सोचिए और उस लिखिए कि क्या किया जा सकता है, क्या आपको लगता है और क्या चीजें करी जा सकती हैं। तो दिस वाज वाटर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ और एक्सप्लेनेटिंग वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिए।